हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए छत्तीसगढ़ के जो मध्यकालीन इतिहास है उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो है कलचुरियों के जो रायपुर शाखा है जिसको लहुरी शाखा भी कहा जाता है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो है कलचुरी की रतनपुर शाखा को डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ स्पेशल नाम से जो है एक प्लेलिस्ट बना है, वहां से जो है आप इससे पहले के जितने वीडियो हैं उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कलचुरियों की रायपुर या लहुरी शाखा। देखिए, इसका जो स्रोत जो है वो कहाँ से पता चलता है, तो ब्रह्मदेव का जो खल्लारी अभिलेख है, ठीक है, वहां से जो है रायपुर शाखा, जो कलचुरियों की जो रायपुर शाखा थी उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, इस टाइम जो रायपुर शाखा की जो सबसे पहली राजधानी बनी थी वो थी आपकी खल्लवाटिका। क्वेश्चन पूछे जाते हैं रतनपुर शाखा से मेनली कि जो रतनपुर शाखा, कलचुरियों की जो रतनपुर शाखा थी उसकी सबसे प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो उसको भी आप याद रखना है, वो थी आपकी तुम्मार। ठीक है, जब रतन देव प्रथम जो है जब शासक बनते हैं तब वो जो है राजधानी को बदलते हैं और राजधानी तुम्मार से रतनपुर लेकर आते हैं। और इसमें आपको याद रखना है रायपुर शाखा में कि इसकी जो प्रारंभिक राजधानी बनी थी वो थी आपकी खल्लवाटिका। ठीक है, लक्ष्मी देव द्वारा जो है इसको राजधानी बनाई जाती है। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, हमने जो है पिछले वीडियो में देखा था कि प्रताप मल्ल और बाराह देव के बाद के बीच के जितने शासक हैं, ठीक है, उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन उनके शासक के नामों की जो जानकारी मिली है, तो जिसमें हमने देखा था कि वीर सिंह थे, एक वीर सिंह देव, उनके टाइम जो है क्या हुआ था कि रतनपुर शाखा से जो है रायपुर शाखा अलग हो गई थी। ठीक है, रणवीर सिंह देव के द्वारा जो है रतनपुर शाखा से जो है रायपुर शाखा को क्या किया गया था, अलग किया गया था। और इनके जो भाई थे, जो है वीर सिंह देव के भाई थे देवनाथ सिंह। ठीक है, तो वीर सिंह देव ने जो है देवनाथ सिंह के साथ जो है इस जो शासन थे उनके रायपुर शाखा के साथ, उसको उन्होंने अपने शासन को जो है डिवाइड कर लिया था। और देवनाथ सिंह को जो शिवनाथ नदी है जो रायपुर के दक्षिण भाग में है, ठीक है, तो शिवनाथ नदी जो दक्षिण वाला भाग है उसको जो है देवनाथ सिंह को दे दिया था। अब जब देवनाथ सिंह जो है यहाँ, ये जो शिवनाथ नदी खल्लारी के पास का, ठीक है, तो जब देवनाथ सिंह यहाँ पे शासन करने के लिए अपना शासन स्थापित करने जाते हैं, तब वो देखते हैं कि वहां तो पहले से ही जो है एक शासन चल रहा था। कुछ मतभेद की वजह से वहां जो है जो कलचुरी के एक शासक थे लक्ष्मी देव, वो जो है वहां पे जो है अपनी जो है शासन व्यवस्था चला रहे होते हैं। कहाँ पे? खल्लारी में। ठीक है, जहाँ ये जाते हैं। तो जब इनके जो लक्ष्मी देव के जो है एक होते हैं जो पिता सिंघन देव, ठीक है, उनको इस बारे में पता चलता है, तो जो सिंघन देव है वो जो है देवनाथ सिंह पर जो है आक्रमण करते हैं और देवनाथ सिंह पराजित हो जाते हैं। ठीक है, जिसके बाद जो है शासन जो है कौन कर रहे होते हैं? लक्ष्मी देव और सिंघन देव के। और जो सिंघन देव से एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जितने छत्तीसगढ़ है उसमें से 18 गढ़ों को जो है सिंघन देव द्वारा जीता गया था। ठीक है, देवनाथ सिंह, लक्ष्मी देव और सिंघन देव के बीच एक शासक आते हैं केशव देव। इनके बारे में जो है आपको कोई जानकारी अभी प्राप्त नहीं है, केवल इनका नाम जो है उसके बारे में जानकारी है कि हाँ, इनके बीच जो है केशव सिंह थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक संस्थापक पूछे जाते हैं कि जो रायपुर शाखा या लहुरी शाखा के जो संस्थापक कौन थे, तो इसमें 3 नाम आते हैं, तो आपको जो है तीनों याद रखना है। एक इतिहासकार थे कनिंघम। ठीक है, कनिंघम के अनुसार कहा गया है कि जो रायपुर की जो लहुरी शाखा है उसके जो है संस्थापक या उसकी स्थापना किसने की थी, तो केशव सिंह ने। ठीक है, परंतु यहाँ पे जो हिंदी ग्रंथ अकेदमी की जो बुक है उसमें ये लिखा है कि जो रायपुर शाखा की जो कलचुरियों की जो रायपुर शाखा थी उसके संस्थापक जो है लक्ष्मी देव थे, और इन्होंने जो है अपनी राजधानी किसको बनाई थी, तो खल्लवाटिका को। ठीक है, लेकिन पीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पीएससी के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि जो रामचंद्र देव हैं, ठीक है, उन्होंने जो है आपके रायपुर या लहुरी शाखा की स्थापना की थी। तो आप ऑप्शन के अनुसार जो है वहां पे जो ऑप्शन दिया होगा उस हिसाब से जो है आप अपना आंसर टिक करेंगे।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हम जो है लाहौरी शाखा में केशव सिंह से जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो केशव सिंह थे, केशव सिंह के बाद जो है लक्ष्मी देव आए, फिर सिंघन देव आए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब हम देखते हैं रामचंद्र देव, जिनको पीएससी के अनुसार ये माना जाता है कि ये जो है संस्थापक रहे हैं किनके, रायपुर शाखा के। ठीक है, तो रामचंद्र देव के द्वारा जो है रायपुर शहर बसाया गया था। जो रायपुर जो अभी आपका शहर है, ठीक है, उसको जो है किसने बसाया था? ठीक है, तो किसने बसाया था? तो रामचंद्र देव ने। इनके एक पुत्र थे राय ब्रह्मदेव। ठीक है, तो इन्होंने जो है राय ब्रह्मदेव के नाम पर ही जो है रायपुर शहर को बसाया था। और जो फड़ी नागवंशी शासक है, जो कवर्धा के फड़ी नागवंशी शासक थे बोर्डिक देव, उनको जो है रतन रामचंद्र देव द्वारा जो है पराजित किया गया था। इसमें आपको बस ये 2 चीजें याद रखनी है। आगे देखते हैं, रामचंद्र देव के बाद इनके पुत्र शासन करते हैं, वो है कौन? ब्रह्मदेव, राय ब्रह्मदेव। तो इनके टाइम पे जो है राजधानी किसको बनाई गई थी? तो रायपुर। तो पहली राजधानी जो है रामचंद्र देव तक की जो खलवाटिका ही राजधानी रही थी, और जब राय ब्रह्मदेव जो शासक बनते हैं तो उनके द्वारा जो है राजधानी बनाई जाती है रायपुर को। ठीक है, इसके टाइम पे याद रखिएगा एक देवपाल थे, मोची थे ये। ठीक है, इन्होंने जो है इनके टाइम पे जो है खल्लारी है, तो खल्लारी में इन्होंने एक नारायण मंदिर की स्थापना की थी, नारायण मंदिर का निर्माण किया था। और वहां पे एक खल्लारी देवी का भी मंदिर जो है इनके द्वारा निर्मित किया गया था। याद रखिएगा राय ब्रह्मदेव के एक दरबारी थे, ठीक है, हाजीराज। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है वहाँ जो है हट्टेकेश्वर, मतलब जो शिव मंदिर है, ये हट्टेकेश्वर जो है एक शिव मंदिर है, उसका जो है निर्माण किया गया था हाजीराज के द्वारा। किसके टाइम पे? तो राय ब्रह्मदेव के टाइम पे। इसके बाद के शासक आते हैं केशव देव। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं भुवनेश्वर देव। तो भुवनेश्वर देव के टाइम पे हुआ क्या था कि इन्होंने जो बूढ़ा तालाब है जो रायपुर में, ठीक है, उसके सामने जो है इन्होंने जो है एक किले का निर्माण करवाया था। इसके बाद जो है आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस आप जो है राजा है हुए हैं उनका नाम याद रखिएगा। बाकी जो है इसमें कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपको याद रखना चाहिए। इसलिए राज्य के नाम जो है आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्रम से जो है जमाइए कि कौन सा राजा पहले था और उसके बाद कौन सा था। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे राजा को याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट चीज होगा मैं वो आपको बता दूंगी। देखिए यहाँ पे थे, उसके भुवनेश्वर देव के बाद आए थे मान सिंह, फिर संतोष सिंह, फिर आए थे आपके सूरत सिंह, फिर सैन सिंह देव आए थे, फिर आपके चामुंडा सिंह देव आए थे, फिर बंशी सिंह, धन सिंह, और एक आए थे आपके जैत सिंह देव। इनके बारे में आपको याद रखना है, बहुत बार जो क्वेश्चन पूछा गया है कि रायपुर में जो दूधाधारी मठ का निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था। तो आपको याद रखना है कि जैत सिंह देव द्वारा जो है रायपुर में दूधाधारी मठ का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, क्लियर है। आगे आपको याद रखना है फतेह सिंह आए, फिर यादव सिंह आए, फिर सामदत्त आए, फिर बलदेव आए, फिर उमेन देव आए, फिर वनवीर, और उसके बाद एक आपको याद रखना है जो अंतिम शासक रहे कौन? अमर सिंह देव। इनके टाइम पे जो है मराठाओं का आक्रमण हुआ था 1750 में। देखो 1741 में जो है मराठाओं ने जो है रतनपुर शाखा पर आक्रमण किया था, और 1750 में जो है रायपुर शाखा में जिनके शासक रहे थे अमर सिंह देव, उस टाइम जो है इन्होंने आक्रमण किया था। आक्रमण में जो है अमर सिंह देव जो है पराजित हो गए थे, और इनको जो है रायपुर, राजिम, पाटन और क्षेत्र का पाटन का जो क्षेत्र है अमर सिंह को जो है मराठाओं द्वारा दे दिया गया था कि इतने क्षेत्र पर ही जो है आप शासन कर सकते हैं। और वहां से जो है मराठा जो है इनसे 7,000 वार्षिक जो है टकोली लेते थे अमर सिंह से। ठीक है, जो माखन मिश्र थे, जो ये जो है इनके अमर सिंह देव के टाइम पे जो है इनके क्या थे? दरबारी कवि रहे। तो याद रखिएगा अंतिम शासक कौन रहे हैं रायपुर या लाहौरी शाखा के? तो वो है अमर सिंह देव। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन आता है कि रायपुर की लाहौरी शाखा है या फिर कलचुरियों को समाप्त करने वाले वो कौन से भोसला शासक रहे? तो जो भास्कर पंत थे, जो रघुजी भोसले के सेनापति थे, उनके द्वारा जो है कलचुरियों का अंत किया गया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है।
आगे चलिए देख लेते हैं जो कलचुरियों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको देखते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते। तो इनकी जो प्रशासनिक इकाइयां थी किस तरह जो बटे हुए थे, तो देखिए सबसे बड़ा था राज्य, ठीक है, जहाँ के जो मुखिया कौन होते थे, तो राजा होते थे। राज्य के बाद जो है 84 ग्रामों को मिलाकर, हर 84 ग्राम को मिलाकर एक गण बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो है मुखिया जो होते थे दीवान होते थे या ठाकुर होते थे। अगर जो ब्राह्मण होते थे उनको मुखिया दीवान कहा जाता था, और जो क्षत्रिय होते थे उनको जो है ठाकुर कहा जाता था, ठीक है। आगे देखते फिर 84 ग्राम के बाद जो है फिर छोटे ग्राम में बांटा गया था, जिसे 12 ग्रामों में, ठीक है। और 12 ग्रामों को जो है बोला गया था 12। और यहाँ के जो मुखिया होते थे वो होते थे दाऊ, ठीक है। और प्रॉपर एक ग्राम का भी जो शासन बनाया गया था, और उस ग्राम के जो मुखिया होते थे वो थे गोटिया, गौटिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि राजाओं के जो अधिकारी गण थे वो कौन कौन से थे। तो अधिकारी गणों को जो है अमात्य कहा जाता था कलचुरी काल में, और इसमें जो है 8 मंत्री शामिल होते थे, जिसमें सबसे प्रमुख मंत्री होते थे वो था आपका महामंत्री, ठीक है। ये जो है क्या करता था, जो राजा थे तो राजा को जो है शासन चलाने के लिए उनको जो है सलाह देने का काम करता था, कौन, महामंत्री। उसके बाद थे आपके महाप्रतिहार। महाप्रतिहार क्या थे, एक तरह से संचार विभाग का जो है अधिकारी होता था। अगर राजा से कोई मिलने आता था, कोई व्यक्ति मिलने आता था, तो ये जो है इनको राजा के पास लेके जाते थे, कौन, महाप्रतिहार। एक होता था महाप्रभात। तो जो भूमि वाला क्षेत्र है, तो भूमि के क्षेत्र में जितना लगान लेना है, कितना लगान लेना है, इस चीज को सुनिश्चित कौन करता था, तो वो था महाप्रभात, ठीक है। महासंधि विग्रह था एक, ये जो है विदेश विभाग का जो है अधिकारी होता था। एक था महाभंडारिक, ठीक है, ये जो है कोषाध्यक्ष जो थे वही जो है महाभंडारिक थे। आगे थे महाकोटपाल, ठीक है। तो ये जो है जितना किला बना रहता था तो उस किले की देखरेख करते थे, किले संबंधी जो काम काज होता था वो जो महाकोटपाल करते थे। एक थे महापुरोहित जो धर्म विभाग से संबंधित थे, एक थे पुरपाल जो एक तरह से रक्षक के तौर पे काम करते थे, ठीक है। अन्य देख लेते हैं, तो डांडिक होता था, डांडिक जो वहां का होता था उस न्यायाधिकारी होता था जो न्याय करता था। एक था दंड पासिक, जो सबसे बड़ा जो पुलिस अधिकारी होता था उसको कहा जाता था दंड पासिक, ठीक है। और एक आपका था दुष्ट साधक। दुष्ट साधक जो है पुलिस विभाग में ही होता था, पर ये जो चोरों को पकड़ने के लिए जो था उसी को कहा गया था दुष्ट साधक, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपके फड़ी नागवंश और सोमवंश को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।